आज की कहानी एक बेटी पक्षी की है। बेटियां चाहे बड़ी हो जाएं, लेकिन वो अपने मामा पापा से हमेशा बचपन जैसा प्यार करती हैं। वो ब्याह कर दूसरे घर चली जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने मामा पापा की हमेशा फिक्र रहती है। कालू कौवा और गौरी कौवी का एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था, और अब उनके दूसरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। गौरी, देखो अंडा हिल रहा है। मुझे लगता है हमारा बेटा अंडे से बाहर आने ही वाला है। सच पापा, मेरा भाई आने वाला है। मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा खेलूंगा और मैं अपने भाई से प्यार करूंगा। कालू जी, क्या पता अंडे से बेटी निकले या बेटा, ये सब तो ऊपर वाले के काम है। अपने बड़े भाई के बाद अंडे से मैं निकली थी। चुप कर जा काली जुबान वाली। मुझे बेटी नहीं चाहिए। मुझे बेटियों से बहुत नफरत है। मुझे तो बेटा ही चाहिए। मैं अपना बेटा आने की खुशी में बाजार से मिठाई लेने जा रहा हूँ। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से चला जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात मिट्ठू तोते से हो जाती है। मिट्ठू तोते, ये लो मिठाई खाओ। आज मेरा दूसरा अंडा फूटने ही वाला है। उस अंडे से मेरा बेटा निकलेगा। उसी खुशी में मैं तुम्हें ये मिठाई खिला रहा हूँ। लेकिन कालू कौवे, तुम्हें कैसे पता कि उस अंडे से बेटा ही निकलेगा? मिट्ठू तोते, मुझे बेटियों से बहुत नफरत है। मैं जानता हूँ मेरा तो बेटा ही निकलेगा अंडे से। अजीब बात है, अंडा अभी फूटा नहीं और ये चला बेटे की मिठाई बांटने। पागल कहीं का। कालू कौवे के घर पहुंचने से पहले उसका अंडा फूट जाता है और उसके अंडे में से एक बेटी निकलती है। मम्मा, ये क्या? अंडे से तो भाई नहीं निकला, अंडे से ये बहना निकली है। मुझे ये बहना नहीं चाहिए। मम्मा, इसे आप घोंसले से बाहर फेंक दो। जग्गू, तुम अपना मुंह बंद रखो। आई समझ, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। न जाने तुम्हारा पिता आकर इस बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। फिर कुछ ही देर में कालू कौवा घर वापस आ जाता है। गौरी, ये क्या? अंडे से बेटी निकली है। मैंने पहले ही कहा था मुझे बेटी नहीं चाहिए। इसे मेरी नजरों से दूर करो। कालू जी, ऐसे न कहो। जग्गू की तरह ये भी हमारी औलाद है। अब बेटा हो या बेटी, ये सब तो ऊपर वाले के काम है। इसमें मेरी क्या गलती है? कालू कौवा गौरी कौवी से बहुत झगड़ा करता है। अंडे से निकली छोटी सी बच्ची कभी अपने पापा की तरफ देखती है तो कभी अपनी मामा की तरफ। वो सोचती है कि उसके पैदा होने पर सब खुश होने के बजाय झगड़ क्यों रहे हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती। फिर रात हो जाती है, दोनों बच्चे सो जाते हैं। गौरी, मैं कल सुबह होते ही इसे पहाड़ों की तरफ ले जाऊंगा और मैं इसे पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा ताकि ये मर जाए। कालू जी, ऐसा मत करना। कुछ तो दया करो। चाहे ये बेटी है, लेकिन है तो ये हमारी औलाद। तुम इसे कहीं वीराने में छोड़ आना। अगर बच गई तो इसकी किस्मत, और अगर मर भी गई तो भी इसकी किस्मत। ठीक है काली शक्ल वाली, तुम मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। मुझे बेहतर पता है कि मुझे क्या करना है। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, कालू कौवा अपनी बेटी को एक टोकरी में डालकर पहाड़ों की तरफ ले जाता है। वो अपनी बेटी को एक वीरान जगह पर छोड़कर आ जाता है। पापा जी रुक जाइए। पापा जी, आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? जग्गू भाई की तरह मैं भी तो आपकी औलाद हूँ। पापा, आप मेरे साथ ऐसे सलूक क्यों कर रहे हैं? जग्गू कौवे की बहन उस वीरान जगह में बैठकर रो रही थी कि वहाँ पर एक बूढ़ा कौवा आ जाता है। बिटिया, तुम कौन हो और इस वीरान जगह में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बिटिया? मैं बेटी हूँ ना, इसलिए मेरे पिता मुझे बोझ समझकर यहाँ छोड़ गए हैं। उनको मेरी जरूरत नहीं थी, तो वो इस वीराने में मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए। कैसा कोई जालिम बाप होगा जो तुम जैसी सुंदर बेटी को यहाँ छोड़ गया है। तुम मेरे साथ आओ बेटी। आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब मेरे अपने पिता मुझे यहाँ छोड़ गए हैं, तो मैं आप पर एतबार कैसे करूँ? न जाने आप भी मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ऐसा मत सोचो बिटिया, यहाँ तो तुम महफूज नहीं हो। अभी कोई बड़ा चील आएगा और वो तुम्हें पकड़कर खा लेगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरी बेटी हो, मेरी बहादुर बेटी। फिर बूढ़ा कौवा जग्गू कौवे की बहन को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उसे अपनी बेटी बना लेता है। दूसरी तरफ कालू कौवा तो दिन रात जग्गू कौवे को पालने पोसने में लगा हुआ था। उफ़ पापा, ये आप कैसे केक ले आए हो? इसका तो बिल्कुल भी मजा नहीं है। मुझे ये केक नहीं चाहिए पापा, मुझे कोई दूसरा केक ला कर दो। जग्गू बेटा, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें चॉकलेट केक खाना है और मेरे पास तो इतने ही पैसे थे।
और उन पैसों से मैं ये केक ले आया हूँ। मैं कुछ नहीं जानता पापा। आप किसी के पैसे छीनो या किसी के पैसे चोरी करो और मुझे दूसरा केक ला कर दो। ठीक है जग्गू, मेरे प्यारे बेटे, तुम टेंशन न लो, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। इस तरह से कालू कौवा सही और गलत में फर्क किए बगैर अपने बेटे जग्गू की सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहता है। और हाँ पापा, मेरे सारे दोस्तों के घर इतने सुंदर हैं और एक हमारा घर है कि बिल्कुल बेकार लगता है। मुझे नया घर बना कर दे। ठीक है जग्गू, मैं देखता हूँ, मैं कोई बड़ा हाथ मारता हूँ और कहीं से पैसे चोरी करके मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनाता हूँ। दूसरी तरफ बूढ़ा कौवा जग्गू कौवे की बहन को अपनी बेटी बनाकर बहुत खुश होता है। वो उसका नाम बहादुर बेटी रखता है। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी। काश उस पिता की जगह आप ही मेरे असली पिताजी होते। बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम अपने उस जालिम पिता को भूल जाओ जिसने तुम्हारी कदर नहीं की। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अब जग्गू कौवा जवान हो चुका था और कालू कौवा और गौरी कौवी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जग्गू कौवा अपनी कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। जग्गू बेटा, अब भोजन का बंदोबस्त तुम किया करो, मैं बहुत थक जाता हूँ। मुझसे अब इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। मैं कुछ नहीं जानता पापा, मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। भोजन का बंदोबस्त तो आपको ही करना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जग्गू बेटा, ये तुम किस तरह से अपने पापा से बात कर रहे हो? जरा तमीज से बात करो, ये तुम्हारे पापा हैं। मैं तो तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप दोनों को बिला वजह ही मेरी बात बुरी लग रही है। मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद न रखें, मुझसे कोई काम नहीं होता। गौरी कवि, तुम इसे कुछ मत कहो। ठीक है, मैं ही भोजन ले आया करूँगा। जग्गू बेटा, तुम झगड़ो मत। जबकि दूसरी तरफ बहादुर बेटी अपने बूढ़े पिता के लिए अनाज लेकर आती और घर वापस आकर वो अपने बूढ़े पिता को मजे मजे के खाने बनाकर देती थी। बहादुर बिटिया, तुम दिन भर काम करती रहती हो, अब थक गई होगी। जाओ अपने कमरे में जाकर अब तुम आराम करो। आप चिंता न करें पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके काम करके तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे थकावट नहीं होती। मेरी बिटिया, मेरी बहादुर बिटिया, बहुत अच्छी हो तुम। ऊपर वाला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। दूसरी तरफ जग्गू कौवा सारा दिन अपनी फ्रेंड से बातें करता रहता था। जग्गू कौवे ने अपने माता पिता को बताए बगैर ही अपनी फ्रेंड से शादी कर ली। जग्गू के पापा, आज 2 दिन हो गए लेकिन जग्गू घर नहीं आया। मैं तो कहती हूँ तुम जंगल जाओ और कहीं से मेरे जग्गू को ढूंढ कर लाओ। गौरी, तुम्हारा जग्गू अब बच्चा नहीं है जो मैं उसे ढूंढ कर लाऊं। वो अब बड़ा हो चुका है और मेरे काबू से तो वो वैसे ही बाहर है। चमकीली, मेरी प्यारी पत्नी, अब तो हमने शादी कर ली है। मेरे ख्याल से अब हमें हमारे घर चलना चाहिए। घर? कौन सा घर जिसमें तुम्हारे माता पिता रहते हैं? मैं सास ससुर वाले घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। पहले तुम अपने माता पिता को अपने घर से निकालो। चमकीली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। आज तक मैंने उनके लिए किया ही क्या है जो मैं उन्हें घर से निकाल दूँ? मैं कुछ नहीं जानती जग्गू। अगर तुम्हें मुझे साथ रखना है तो तुम्हें अपने माता पिता को घर से तो निकालना ही होगा, नहीं तो तुम मुझे छोड़ दो। अपनी पत्नी चमकीली की बातें सुनकर जग्गू कौवा अपने घर अपने माता पिता के पास जाता है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था। क्या बात है जग्गू? मैं देख रहा हूँ जब से तुम घर आए हो तुम कुछ परेशान हो। अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बताओ। हाँ जग्गू बेटा, मैं भी देख रही हूँ जब से तुम घर आए हो तुम कुछ परेशान हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम हमें बताओ। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है मामा पापा, लेकिन मेरी बात सुनकर आप दोनों को टेंशन हो सकती है। वो असल में मैंने मेरी दोस्त चमकीली से शादी कर ली है, तो चमकीली इस घर में तभी आएगी जब आप दोनों इस घर से चले जाएंगे। तो बेहतर है कि अब आप दोनों अपने लिए कोई अलग घर का इंतजाम कर लें। जग्गू, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम हमें हमारे घर से ही निकाल दो? हाँ जग्गू बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ही तो हमारा सहारा हो, तुम्हारे बगैर हम कैसे जिएंगे? इस घर से तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप सीधे तरह से नहीं जाएंगे तो मैं आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैं चमकीली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। पिताजी, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत उदास है। ऐसे लगता है जैसे कोई अपना बहुत दुखी हो। मेरी बहादुर बेटी, तुमने तो कभी चिंता वाली बात नहीं की, आज फिर तुम्हारा दिल इतना उदास क्यों है? पता नहीं
पिताजी, मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं खेतों से थोड़े दाने चुन कर ले आती हूँ। आप मेरे आने तक आराम कर लें, फिर हम दोनों मिलकर शाम का खाना बना लेंगे। ठीक है बिटिया, तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। अपने पिता की बात सुनकर बहादुर बेटी जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती है। चलो गौरी, इस घर से जाने का समय आ गया है। मैंने आज तक जग्गू की हर ख्वाहिश पूरी की है और मैं उसकी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा। याद करो कालू, हमारी एक बेटी भी थी जिसे तुम किसी वीरान जगह पर छोड़ आए थे। मेरे साथ आओ, हम जाकर तलाश करते हैं, क्या पता हमें हमारी खोई हुई बेटी मिल जाए। गौरी, ये है वो वीरान जगह जहाँ पर मैं अपनी बेटी को छोड़कर चला गया था। न जाने मेरे जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। कालू कौवा अपनी बेटी की बात करके रोने लग जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कालू कौवा और गौरी कवि उस वीरान और बंजर जगह पर बैठकर रो रहे थे कि अचानक गुजरते हुए बहादुर बेटी की नजर उन पर पड़ जाती है। मामा पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मुझे पहचाना? पापा, मैं वही हूँ जिसे इतने बरस पहले आप यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए थे। मेरी बेटी, तुम कितनी प्यारी हो। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं तब भी मजबूर थी और मैं आज भी मजबूर हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो अपने पिता को माफ कर दो। मामा पापा, आप मुझसे माफी ना मांगे। बरसों बीत गए, लेकिन मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आप दोनों को याद ना किया हो। मेरा तो हमेशा आप दोनों से मिलने को बहुत मन करता था और देखें, आज ऊपर वाले ने मुझे आपसे मिलवा दिया। आप मेरे साथ मेरे घर आए और आज के बाद हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप तो मेरे मामा पापा हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप भी अपने मामा पापा से प्यार करते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।